Recording in progress. हाँ भाई, कल हम लोग ने बात करी थी कि जो प्लस एम ग्रुप होता है, प्लस प्लस की हेल्प करता है, माइनस माइनस की हेल्प करता है। प्लस एम ग्रुप कार्बोकेटाइन की हेल्प करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, और माइनस यानी कार्बेनाइन की प्लस एम ग्रुप कार्बेनाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ठीक है। और ऐसे ही कार्बेनाइन की हेल्प जो है वो माइनस एम ग्रुप करेगा, स्टेबलाइज करेगा। कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है। और माइनस एम ग्रुप कार्बेनाइन की हेल्प करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ठीक है। और प्लस एम को डीस्टेबलाइज करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर या इवन पोजीशन पर, इस बात को याद रखना, रेजोनेंस या मीजोमेरिक काम ही नहीं करता है इवन पोजीशन पर। और मेटा पोजीशन इवन है तो इसका मतलब मेटा पोजीशन पर कभी भी रेजोनेंस और मीजोमेरिक काम ही नहीं करता है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। इसके पहली बात तो कैनोनिकल फॉर्म बनाना है, और दूसरी बात, कैनोनिकल फॉर्म जब आपके बन जाए तो उन कैनोनिकल फॉर्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सा आपका लीस्ट स्टेबल है। ठीक है। मैंने ये लगा दिया NH2। तो फटाफट जरा जल्दी से इसके कैनोनिकल फॉर्म बनाते जाइए। देखते हैं मुझसे तेज बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं आप लोग। बनाइए जल्दी से। चीटिंग क्यों कर रहे हैं भाई? आप कर लो, आपको मना किया क्या हमने? आपको मना थोड़ी ना किया मैंने। आप कर लो कॉपी पेस्ट। तो पहली कैनोनिकल फॉर्म हमारी बन गई, आपकी बनी है? बन गई है। चलो अब दूसरी कैनोनिकल फॉर्म को बनाते हैं। इसे यहां से यहां पहुंचाया। ठीक है। तो यहाँ दूसरी कैनोनिकल फॉर्म में बाकी का मॉलिक्यूल एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। और बाकी का मॉलिक्यूल एज इट इज। अगले कैनोनिकल फॉर्म में ये यहां से यहां आ जाएगा बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, CH2। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यानी बाकी का एज इट इज बन गया भाई। अगली कैनोनिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये यहां से यहां, और पॉजिटिव चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, CH2 पॉजिटिव। NH2 बन गया सभी का। यही बना है। इसमें एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आएगा। कौन सा आएगा? देखो बेटा, इस NH2 पर क्या है? लोन पेयर। ये भी तो यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसका एक कैनोनिकल फॉर्म यहां से ये बन जाएगा। डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड से क्या लग गया? NH2 लग गया, और यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो देखिए भाई, मैं इसे नंबरिंग दे देता हूँ या नाम दे देता हूँ, A, B, C, D, E और F।
कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ईशान। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों? विशाखा। यशिता। सर एक मिनट। सारिका। सर सोच रहे हैं। उजैर भाईजान। एलिस्टर। निखिल। सी वाला। हाँ बेटा। निकिता। यादव जी। एफ वाला। क्यों? आंसर इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। एसर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें यही होता है। ठीक है। हाँ बेटा। क्या नाम है? मायरा। परी। इशिका। इशिका। व्हाट इज द रीजन? तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोस्ट स्टेबल। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कॉज ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट क्यों हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट किस में होता था? मीजोमेरिक में। तो यहाँ मीजोमेरिक लग रहा है ड्यू टू मीजोमेरिक। और बाकी सभी जगह पर क्या लग रहा है? रेजोनेंस लग रहा है। और मीजोमेरिक ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है। तो मीजोमेरिक कार्बोकेटाइन नहीं कहोगे, ये कार्बन पर नहीं है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, संभल कर वर्ड्स यूज करना है। कार्बोकेटाइन नहीं कहना, ये कार्बन पर नहीं है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर है। आप ये कहोगे ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से आपका ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, और यहाँ पर ऑक्टेट सभी का कंप्लीट हो गया, इसलिए आपका ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? समझ में आ गई बात बेटा, नहीं आई है? ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। CH2 नेगेटिव हमने ये बनाया। ठीक है, और इस पर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिए। एक NO2 ग्रुप मैंने ऑर्थो पर लगाया। CH2 नेगेटिव। एक NO2 ग्रुप जो था वो मैंने मेटा पर लगा दिया। एक NO2 ग्रुप मैंने CH2 नेगेटिव, एक NO2 ग्रुप मैंने पैरा पर लगा दिया। ठीक है, और एक CH2 ऐसा लगाया जहां NO2 ग्रुप है ही नहीं। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए मुझे, ABCD। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए विथ रीजन। जल्दी से लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। यादव जी करिए। पिछला वाला खोल कर नहीं बैठी है, उसे करिए। देख देख के करोगे, बंद कर लो ना।
हुआ बच्चों? ईशान, NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, प्लस एम या माइनस एम? यशिता, हाँ सर। NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है बेटा, माइनस एम या प्लस एम? सर प्लस एम। सारिका, सर माइनस एम शायद। उजैर, प्लस एम। एलिस्टर, निखिल, विशाखा, यादव जी। देखो बेटा, सबसे पहले तो अगर आपको ये ग्रुप ही नहीं मालूम कि ये ग्रुप कैसा है, तो आंसर की तो उम्मीद छोड़ देना। NO2 ग्रुप, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन लगेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा। और क्या आ रहा है, P मल्टीपल बॉन्ड Q, और Q इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन P। और हम कह रहे हैं अगर ये चीज भी तुम याद नहीं रख पा रहे हो, तो यहां देखो जरा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की जगह इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगा, और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा तो ये माइनस एम ग्रुप है। किसने कहा नहीं बताया था? परसों बताया था, हमने बताया ही नहीं है। पी मल्टीपल बॉन्ड क्यों नहीं बोला हमने? फिर बाद में मैंने क्या बोल दिया था, अब इन्हें आन ना कर कहकर क्या कहोगे, एम कहोगे। फिर मैंने मीजोमेरिक और रेजोनेंस में डिफरेंस बता दिया था। तो मैंने क्या बोला था कि अब यहां से रेजोनेंस और मीजोमेरिक को सेम कहना बंद करना। तो जब कोई डिफरेंट लग रहा है तो वो आर है ही नहीं है, वो कौन है, एम है। कार्बन के अलावा कोई भी लग रहा है तो वही प्लस आर और माइनस आर जो है वो प्लस एम माइनस एम में कन्वर्ट हो गए। मजबूरी थी कि पहले हमें उसे रेजोनेंस और मीजोमेरिक को एक कहना पड़ा, बाद में अलग अलग कहा। अंडरस्टूड है ये बात, और मैंने साफ साफ कहा भी, आपने नहीं सुना बेटा। समझ में आ गई बात? तो अब देखो भैया, ये माइनस एम ग्रुप है, तो सभी जगह इसे हम क्या लिख लेंगे, दिस इज माइनस एम, दिस इज माइनस एम। यहां लिखोगे माइनस एम ईशान भाई, यहां नहीं लिखोगे, क्यों? ये मेटा पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक या रेजोनेंस काम ही नहीं करता है। समझ में आ गई बात? अब जो माइनस एम है, इंडक्टिव में कैसा है? अब पहले तो ये बताओ, ये माइनस एम हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? माइनस माइनस की हेल्प करता है, तो ये हेल्प कर रहा है, तो ये स्टेबल करेगा, स्टेबल करेगा। तो जिस पर ये नहीं है वो कम हो गया, और जिस पर ये मौजूद है वो ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ए और सी ज्यादा स्टेबल हो गए कि नहीं? ए और सी ज्यादा स्टेबल हो गए, और स्टेबिलिटी इनकी सेम है, क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट होते ही नहीं है, चाहे जितनी दूरी से काम करे सेम काम करेगा। और जब सेम काम करेगा तो फिर आप डिसाइड कैसे करेंगे, तो डिसाइड करेंगे इंडक्टिव से। इंडक्टिव में कैसा है, ये माइनस आई है या प्लस आई है ईशान? माइनस आई है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। यहाँ जो कार्बन लग रहा है उससे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऊपर से इसके पीछे ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा। तो इसका मतलब यहाँ कौन आ गया, माइनस आई, और यहाँ भी कौन आ गया, क्लियर है, माइनस आई, और माइनस आई यहाँ आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या इसकी हेल्प कर रहा है?
बिल्कुल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचकर नेगेटिव चार्ज को कम करेगा बिकॉज चार्जेस आर बर्डन। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट है, तो ये पास से ज्यादा हेल्प करेगा या दूर से? पास से ज्यादा करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फिर कौन है? अब इंडक्टिव यहां काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मेटा पोजीशन पर मीसोमेरिक या रेजोनेंस काम नहीं करता है, पर इंडक्टिव काम करता है। तो इंडक्टिव यहाँ हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर और डी में देखो इंडक्टिव है ही नहीं है, डी में इंडक्टिव है ही नहीं है, तो वहां सिर्फ रेजोनेंस काम कर रहा है। रेजोनेंस चारों में काम कर रहा है। रेजोनेंस किसकी वजह से काम कर रहा है? डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेट सिस्टम की वजह से। कॉन्जुगेट सिस्टम की वजह से डीलोकलाइजेशन कर रहा है। तो रेजोनेंस तो चारों में। तो रेजोनेंस से रेजोनेंस के इफेक्ट को तो हमने एक दूसरे के बराबर हैं तो हटा दिया, इस फैक्टर को काउंट ही नहीं कर रहे। तो यहां पर सिर्फ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस और इंडक्टिव है। इंडक्टिव हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा और लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? डी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से इनके आंसर्स दिए जाते हैं। क्लियर? मजा आया करने में? नहीं आया? रीजन ढूंढना पड़ती है, जब रीजन ढूंढेंगे तभी आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है? चलिए, अब एक मुझे आप लोग करके दिखाएंगे। ए बी सी डी, CH2 नेगेटिव, मैंने लगा दिया OH, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव एंड CH2 नेगेटिव। ठीक है, फिर मैंने लगा दिया OH यहां पैरा पर, और फिर मैंने लगा दिया मेटा पर OH। चलिए ऑर्डर बताइए मुझे जल्दी से स्टेबिलिटी का। यशिता, हाँ सर। OH ग्रुप कैसा ग्रुप है? प्लस एम माइनस एम? सर अब प्लस एम होगा। क्योंकि पहले माइनस एम था इसलिए। नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब देखना है यहाँ पर ये हो गया प्लस एम ग्रुप, यहाँ पर हो गया प्लस एम। क्या यहाँ पर होगा? यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेटा पोजीशन है, इवन पोजीशन है। ठीक है, इवन पोजीशन है। अच्छा, प्लस एम हेल्प कर रहा है या ऑपोज कर रहा है? ऑपोज कर रहा है। ऑपोज कर रहा है तो अनस्टेबल कर रहा है। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? लीस्ट स्टेबल में। ठीक है, अब यहाँ इंडक्टिव कैसा लग रहा? दोनों की स्टेबिलिटी सेम तो नहीं हो सकती है, तो माइनस आई हेल्प कर रहा है या ऑपोज कर रहा है? हेल्प कर रहा है ना। हेल्प कहां से ज्यादा अच्छी करेगा? तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? सी।
और सी से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ए। ठीक है, अब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, हेल्प, और यहाँ इंडक्टिव है ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, डी। और फिर कौन हो गया, बी, सॉरी सी, बी तो हो गया। ठीक है, तो किस किस का ऑर्डर सही है, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले आप लोगों का क्या है, सर आखिरी के दो सही थे, लीस्ट टेबल वाले, और पहले मतलब डी और बी में कंफ्यूज कौन सा सर मेरे हिमांशु आखिरी के दो गलत थे। आखिरी के दो गलत थे, मतलब सभी गलत थे। ऑर्डर में कोई एक भी गलत होता है तो पूरा ऑर्डर गलत हो जाता है। तो ना तो कंफ्यूज हो ना कंफ्यूज करो, कान अच्छे से लगाकर सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ। अब देखो बेटा, ये सब चीजें कहाँ काम आती है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, तो ये सब चीजें कहाँ काम आती है, ईशान सुनना। ये मैंने OH लगाया, यहाँ OH लगाया, ये OH है और ये OH है। ठीक है भाई, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया, और यहाँ कुछ भी नहीं लगाया, और बेंजीन की रह गई। ठीक है, इससे हम क्या कह देंगे, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। OH लगा था, फिनॉल था, और नाइट्रो कहां पर लगा है, ऑर्थो पोजीशन पर। इसे हम कह देंगे मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये हो जाएगा फिनॉल। मैंने कहा एसिडिक ऑर्डर बताइए, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ये पूछा जाएगा जब चैप्टर स्टार्ट हो, ये सारी चीज, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब देखो, एसिडिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट बेस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, कैसे बनेंगे कॉन्जुगेट बेस, एक H+ को हटा दें, सिर्फ एक H+ को अगर हम हटा दें तो यहाँ कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा इनका। देख रहे हैं बेटा, सिर्फ एक H+ को हम यहाँ से हटा दें तो हमने देखो, इसे हटाया, इसे हटाया, इसे हटाया, इसे हटाया। अब फिनॉल ना कर कह करके इसे क्या कहेंगे, पेन ऑक्साइड। क्या कहेंगे, पेन ऑक्साइड। ओपन नेगेटिव चार्ज अगर आ जाता है तो ये ऑक्साइड बन गया, O ऑक्सीजन, ओपन नेगेटिव ऑक्साइड, बिल्कुल सेम ऐसे ही। पेन ऑक्साइड, ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है भैया, समझ में आई है बात। अब ये बताओ NO2 ग्रुप कैसा है, -M, यहां भी कैसा है, -M, यहां तो काम नहीं करेगा। इंडक्टिव में क्या है, -I, 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 माइनस माइनस की हेल्प करता है कि नहीं करता है, तो ये स्टेबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। कौन, दोनों ही स्टेबल कर रहे हैं, मीजोमेरिक भी और इंडक्टिव भी, दोनों स्टेबल कर रहे हैं। मीजोमेरिक और मीजोमेरिक ए और सी का तो बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा विशाखा, इंडक्टिव डिसाइडिंग इफेक्ट होगा, और इंडक्टिव इज अ डिस्टेंस इफेक्ट, तो पास से ज्यादा अच्छा स्टेबल करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दूसरा सी, दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है। और तीसरा कौन हो जाएगा, बी। और चौथा, देखो कितनी जल्दी निकलने लगा, देर तो नहीं लगी, हम तो बनाने में भी देर नहीं करते, देखो कितनी जल्दी बना दिया हमने इसको।
आप लोग को कितनी देर लगाते हो, है ना? तुरंत बनाना चाहिए कॉपी पेस्ट करके, ठीक है? चलो, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको एरो घुमाने आ गए, कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाने आ गए, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी आ गई, आपको मीजोमेरिक रेजोनेंस के बीच में डिफरेंस मालूम चल गया, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मालूम चल गई, सबसे लीस्ट 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर एलाइलिक होता है, फिर बेंजाइलिक होता है, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, फिर उसके बाद में मीजोमेरिक कार्बोकैटायन, ठीक है? ये ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर चलता है इनका, ठीक है? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर चलता है। चलिए अब देखें अगला फैक्टर। बेटा कॉपी बाद में कर लेना, ये तो मैं भेज ही देता हूँ ग्रुप में, है ना? अब देखते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। 11th का निपटा के बेटा जल्दी से अपन को 12th पर भी पहुंचना है ना, टाइम कम है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी करना है, तो गर्मियों की छुट्टी में पूरा निपटा देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन नई चीज आई है, कॉन्जुगेशन पढ़ा है ना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। अभी तक कॉन्जुगेशन पढ़ा, कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, वेरी गुड, ठीक है? ये सबसे शॉर्ट, सबसे छोटा कॉन्जुगेशन है, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है? इसमें कॉन्जुगेशन को और बढ़ा दिया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब हम देखेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन को, बहुत मजेदार फिनोमेना है क्रॉस कॉन्जुगेशन, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा ये बेंजीन है, इसमें क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने एक ऑक्सीजन लगाया, अच्छा मैंने यहां पर एक दूसरी बेंजीन की रिंग लगा दी, इस बेंजीन की रिंग में भी क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो अगर मैं इसे ए बोल दूं, इस ऑक्सीजन को बी बोल दूं, और इस बेंजीन को मैं क्या बोल दूं? सी बोल दूं। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, आपको ये पता है, ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर है, और दो दो लोन पेयर है। दो दो लोन पेयर से मतलब नहीं है, एक लोन पेयर है तो ही काफी है, ठीक है? अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता ये है कि ये ऑक्सीजन इसके साथ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये ऑक्सीजन इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है ना? तो बी ए के साथ कॉन्जुगेशन में है, बी सी के साथ कॉन्जुगेशन में है, ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या? क्यों नहीं है? बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में। यहां पर क्या है देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के बाद एक और सिंगल बॉन्ड आ गया, और फिर आ गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? तो आपने यहाँ पर क्या देखा? बी ए के साथ कॉन्जुगेशन में है, बी सी के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसी फैक्टर को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। जब पूरे मॉलिक्यूल को 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं, और जो बीच का होता है वो दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, लेकिन लास्ट वाले टर्मिनल वाले जो रहते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं, तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या ये बात सभी की समझ में आ गई? अरे बोलो भाई। यस सर। When one group is in conjugation,
with other two group जैसे कि यहां पर B with A and C, but the two groups are not in conjugation, with each other. That is A and C एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलेंगे। ठीक है ईशान भैया, यहां देखिएगा, बताओ यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? ईशान, होगा? देखो बेटा, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा? पहुंच रहा है ना, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। ये इसके साथ भी तो कॉन्जुगेशन में हो गया, तो कैसे हो गया? हमने इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। ए बी के साथ कॉन्जुगेशन है, बी सी के साथ में, और ए बी सी के साथ में। देखो जरा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है ना। क्या है? दिस इज नॉर्मल और कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या शर्त होती है? बीच में क्या आ जाए? दो सिंगल बॉन्ड आ जाए। क्या दो सिंगल बॉन्ड है इसमें बीच में? क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। नहीं आई समझ? क्लियर है? चलो अच्छी बात। सारिका, हाँ सर। क्या ये क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा? हाँ सर। यशिता, यशिता, हाँ सर। क्या यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा? हाँ सर होगा। क्या मोहल्ले में घूमने निकल जाती हो बेटा? नहीं इतनी सर, देर में वो जवाब कुछ देती हो? तो बोल रही थी यहाँ पे आके। है? वो मम्मी कुछ तो बोल रही थी। अच्छा, बताइए जल्दी से, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। उजैर, यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल और बीच में बॉन्ड, दो सिंगल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हाँ वेरी गुड बेटा, शाबाश। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी ए के साथ कॉन्जुगेशन में, बी सी के साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। और इसका इलेक्ट्रॉन कभी भी डायरेक्टली यहां नहीं जा पाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव टू लास्ट कार्बन, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा इसका। ठीक है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन कहीं भी बनाने के लिए क्या करना है आपको? एक ऐसा एटम लेना है जो बाइवैलेंट हो। फॉर क्रॉस कॉन्जुगेशन टेक, या तो प्लस एम ग्रुप ले लें हम, या फिर हम क्या ले लें? माइनस एम ग्रुप, एंड ऐड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड इसे जोड़ दें, ठीक है। और याद रखना एंड ग्रुप शुड बी डाइवेलेंट। तू बेटा कॉपी खोल खोल कर बोल रहे हो। ग्रुप को कैसा होना चाहिए? डाइवेलेंट होना चाहिए, है? जिसकी वैलेंसी 2 हो, जिसके 2 हाथ हो। 2 हाथ नहीं होंगे तो ए और सी को पकड़ेगा कैसे? अब हमने क्लोरीन ले लिया, एक ही बॉन्ड बना रहा है, वो मोनोवैलेंट, वो नहीं चलेगा। तो देखो हमने ये ऑक्सीजन लिया, क्या यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा? बताओ जल्दी ईशान। बिल्कुल होगा, सोचना ही नहीं है। दोनों तरफ कॉन्जुगेट सिस्टम है। ये आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस एम या माइनस एम? अरे प्लस एम ग्रुप है मेरे भाई, क्या सोचना। माइनस एम के लिए मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो कैसा ग्रुप है? प्लस एम है, और ये डाइवेलेंट भी है, इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। ईशान बताओ, यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? यशिता, सारिका, उजेर, बताओ जल्दी। विशाखा, हाँ भाई एलिस्टर, हाँ उससे पूछ कर बताती है। हाँ यशिता बताओ। सर नहीं होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन। सारिका, सर सारिका, होगा। उजेर, होगा सर। सर मुझे तो लग रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा? बेटा बोल रहा है, सुन लो। ठीक है भाई, देखना है यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और क्या आ गया? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो यहां पर क्या होगा? देखो बेटा, ये है ए, ये है बी, और ये क्या हो गया? सी। सी पर लोन पेयर है, बी पर लोन पेयर है क्या? है क्या? नहीं है। तो फिर ये कैसे करेगा? तो देखो इस पूरे को देखना पड़ेगा तुम्हें, ये पूरे को देखना है। तो ये तो डबल बॉन्ड हो गया। तो देखो बेटा यहाँ पर, अब बड़े गौर से देखना, जो मैं कहने जा रहा हूं इसे बड़े गौर से देखना। ए बी सी, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेट सिस्टम बना? नहीं बना, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दूसरा कॉन्जुगेट सिस्टम बना कि नहीं बना? तो यहां पर बी ए के साथ कॉन्जुगेशन में है, बी सी के साथ कॉन्जुगेशन में है, ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बीच में 2 क्या आ गए? तो क्या ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में है? और वैसे भी सी डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो गया? माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप में मल्टीपल तो आना ही आना है, मल्टीपल बॉन्ड आना। मल्टीपल बॉन्ड 2 एटम के नीचे होते हैं, दोनों एटम्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आगे समझे? तो यहां भी कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, कॉन्जुगेट सिस्टम होगा। समझ में आ गया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ए, चल भाई, ए बी सी,
लोन पेयर है इस पर। क्लियर हो जाएगा कि नहीं विशाखा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। आप लोग नहीं बोलोगे वरना सिर हिलाओगे, सिर भी नहीं हिला। ठीक है, हाँ भैया यहाँ होगा कि नहीं होगा? सारिका बताओ। सर होगा, क्योंकि ऊपर वाली चेन में भी कॉन्जुगेट सिस्टम है और जो लास्ट वाले कार्बन से नीचे लेंगे उसमें भी कॉन्जुगेट सिस्टम है। नहीं होगा ईशान? ओके, यशिता। सर नहीं होगा, सॉरी। हाँ सर। होगा या नहीं होगा? सर मैं श्योर नहीं हूँ पर नहीं होगा। उजैर। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसका अलग आंसर है। विशाखा नहीं होगा। एलिस्टर, निखिल नहीं होगा, निकिता नहीं होगा, बताओ दादाजी नहीं होगा, बताओ मायरा। हाँ खुशी का बेटा यहां भी होगा। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है कि नहीं? तो हम इसे मान ले ए, इसे मान ले बी और इसे मान ले सी। अब ए और सी को देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ए बी के साथ में है और बी सी के साथ में है। सिंपल बात तो है। लोन पेयर से क्या मतलब है? लोन पेयर से क्या मतलब है? कॉन्जुगेशन, मैंने यहां डेफिनेशन में क्या लिख पाया? when one group is in conjugation with other two groups and the two groups are not in conjugation with each other, क्या मैंने कहीं लोन पेयर लिखवाया? वो तो कॉन्जुगेट सिस्टम बनाने के लिए मैंने कहा था कि प्लस एम और माइनस एम ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कॉन्जुगेट सिस्टम भी तो चल सकता है, तभी तो मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब आपको समझ में आ रहा है उजैर भाई? यस सर। तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, आ रहा है। वेरी गुड। चलिए ये बताइए क्या यहां पर होगा कि नहीं होगा? ईशान, यहाँ होगा कि नहीं होगा? हाँ सेम ही है। सेम कहाँ है? ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ गया? अच्छा देख नहीं रहा, चलो ये अच्छे से होना चाहिए। वो डी रिलेशन हो, डी रेलिंग हो गई है, ट्रेन चढ़ गई एक दूसरे के ऊपर। जल्दी बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा, सेम है, होगा। चलो उम्मीद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुम लोग कैसे ना कैसे गर्दन हिला ही देते हो, अपनी गर्दन से इतने मजबूर हो ना, इतने मजबूर हो अपनी गर्दन से कि उसे रोक नहीं पाती हो, कहीं ना कहीं से इशारा दे दोगे और वो अगल बगल से परछाई में भी देख लेता है। अरे वो इशारा तो आ ही जाता ना, अपन ना भी देखे तो भी यार दिखेगा यार, अपन नहीं भी देखना चाहे तो इशारा तो मिल ही जाता ना। दिमाग कहीं और जा रहा हो, दिमाग अपने आप ही इफेक्ट हो जाता कि नहीं हो जाता? ये बट नेचुरल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं किसी चीज का फैसला देने वाला हूँ, नहीं होगा, और 400 लोग बैठे और उन्होंने कह दिया, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा उन्होंने कह दिया और इतना कर दिया,
उनकी गर्दन हिल ली, मेरा फैसला अपने आप ही पलट गया। ये बट नेचुरल होती है, अपने ऊपर ही शक आने लगेगा। और अगर हम सही भी बताने जा रहे होंगे तो गलत हो जाएंगे, या गलत बताने जा रहे होंगे तो सही हो जाएंगे, लेकिन वो फैसला हमारा नहीं होगा। तो वो हम अफेक्ट हुए अगल बगल के एनवायरमेंट से। इन लोग को इतना भी कंट्रोल नहीं है तुरंत। हाँ? हाँ, ऐसे सिर हिला देंगे। मैंने इतना मना किया था, कोई भी सिर नहीं हिलाएगा। बहन जी ने सिर हिला दिया, मायरा दीदी ने, और क्या। वो आपको मालूम ही नहीं चला होगा, हम तो देख रहे थे। अब देखते हैं, अब तुम लोग का सिर नहीं हिलना चाहिए। पहले से सिर हिल गया। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ बताइए इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा? सभी लोग सोचिए। हाँ भाई, यशिता बताओ, सारिका बताओ, उजैर भाई। सोच रहे थे। नहीं होगा। यशिता, एक मिनट सर। उजैर, यस सर। क्या यार? नहीं होगा। यादव जी, विशाखा, ईशान, देखो बेटा यहाँ पर मत लगाओ दिमाग जो है नहीं है तुम लोगों के पास। देखो बेटा, ये ए है और ये हो गया बी। कौन सा ग्रुप है ये? माइनस एम। ये कौन सा है? प्लस एम। और ये एक कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो ए बी, और ये हो गया सी, और ये क्या हो गया? डी। अच्छा एक चीज बताओ, ए बी के साथ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? है। बी सी के साथ कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल है। ये इधर भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये इधर भी इलेक्ट्रॉन देगा। सी डी के साथ कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल है। अच्छा, बी क्या डी के साथ कॉन्जुगेशन में है? अच्छा, ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं है ना। ए सी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ए डी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ए डी के साथ भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तीन तीन सिंगल बॉन्ड आ गए। बी डी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। और सी किसके साथ में? ए के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, और डी ए के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, पर ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो हम इसे कहेंगे डबल क्रॉस कॉन्जुगेशन। जब बीच में तीन सिंगल बॉन्ड आ जाए और वो सब एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तो क्या हो जाएगा? डबल क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ट्रिपल क्रॉस कॉन्जुगेशन कब होगा? जब चार आ जाए और वो सब एक दूसरे के साथ क्या हो? कॉन्जुगेशन में हो, पर कोई किसी के साथ में, मतलब हर एक को छोड़ने के बाद कोई किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं हो, होता है ट्रिपल क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन इस टाइप से चलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन को हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई? पढ़ा क्यों, ये भी तो एक बात आती है। क्या है इससे लेना देना, क्या नहीं है? कहाँ गए यार, पीछे आ गए। तो हम इसे बोलेंगे, सबसे पहले तो क्या बोलेंगे? डबल क्रॉस कॉन्जुगेशन। भाई हर चीज का बेसिकली
इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो कहाँ लगती है, क्या काम में आती है, ये तो मालूम होना चाहिए हमें। जैसे अभी हम लोग ने कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को देखा, तो अभी हमने देखा था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, इनके बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को ये बता रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी, है ना। तो ऐसी डबल क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, बढ़िया। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे? इस पर ही बेस्ड बहुत सारे इफेक्ट अभी आपको देखने को मिलेंगे। कौन से इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको? एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह, ये सब इसी पर बेस्ड आएंगे। इनॉल का फॉर्मेशन, ये सब इसी पर बेस्ड आएगा। एल्डिहाइड उसी से बनेंगे, कीटोन उसी से बनेंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, वो कॉन्सेप्ट क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है नेचर। अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा। और इसी के हाइड्रोजन को, इस अल्फा पर जितने हाइड्रोजन लगेंगे अल्फा कार्बन पे, वो सब अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। समझ में आइएगा। एक चीज देखो, अभी यूज मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले मैं ये चीज समझा रहा हूँ। एसिडिक नेचर कैसे चेक करते हैं हम कि वो अच्छा एसिडिक है या नहीं है? उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो हमने इसका क्या बना लिया? कॉन्जुगेट बेस बना लिया इसका। इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे? CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3। बना लिया कि नहीं बना लिया? H प्लस निकाल दिया। क्या ये स्टेबल है कि नहीं है? ये कार्बेनाइन है और 1 डिग्री कार्बेनाइन है। 1 डिग्री कार्बेनाइन स्टेबल होता है। और दूसरी बात, ये 1 डिग्री नहीं है, ये एलाइलिक कार्बेनाइन है, तो ये तो और स्टेबल होगा। अभी तो आप कहते नहीं, एलाइलिक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो वो स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन डबल यहाँ पर जो कॉन्जुगेट सिस्टम होता है वो किसी को भी स्टेबल कर देता है। नहीं ऐसा कैसे करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन सा ग्रुप है? माइनस है, तो इस कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई? CH2 डबल बॉन्ड C, और ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज CH3। याद करो, मैंने पढ़ाया था कीटो इनॉल टाउटोमेरस में, तो ये क्या बन गया? इनॉल ही तो बना है, और ये इनॉल वापस इसमें कन्वर्ट होता रहेगा, इसमें कीटोन में। मैंने पहले ही बताया था, कीटोन बाजार से अगर आप खरीद कर लेकर आते हो तो उसमें 96 टू 94% आपका कौन रहता है? कीटोन रहता है। बाकी 4 to 6% इसमें क्या रहता है? इनॉल रहता है। एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट ये होते रहते हैं। तो ये देख रहे हो, ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये कहानी यहाँ पर चल रही है। तो देखो ये स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हो गया, इसलिए ये आराम से H प्लस को यहाँ से निकाल सकता है, और H प्लस को निकाल सकता है, इसका मतलब ये कैसा है? एसिडिक है नेचर में। कैसा है? तो अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होता है। आगे समझो, सही है?
पक्का? चलो अब देखें, अगर मैं अब आपसे कहूं, अब हम आते हैं यूजेस पर। तो हमने ये CH2 नेगेटिव बनाया, C डबल बॉन्ड हो CH3 लगाया, या मैंने सीधे कीटोन को बना दिया, और मैंने यहां पर एक किसे बना दिया, ईस्टर को बना दिया। किसे बना दिया? अगर मैं यहां पर ये नेगेटिव ना लगाऊं, एच लगा दूं, तो ये होगा आपका ईस्टर। अगर मैं यहाँ एच लगा दूं तो ये क्या होगा, ईस्टर होगा। क्या होगा? ठीक है। और अगर मैं इधर एच लगा दूं तो ये क्या होगा, कीटोन। क्या होगा? अब मैं ये पूछूं, कीटोन ज्यादा एसिडिक है तो जल परी। आराम से लेट के पढ़ रही हो तो थोड़ी देर में सो भी जाएगी, लोरी सुना रहा हूं मैं। अब देखो बेटा, अब मैं ये कहूं कीटोन ज्यादा एसिडिक है या ईस्टर ज्यादा एसिडिक है, आपको फाइंड आउट करना और रीजन देना, और उसका रीजन देना है। तो अब देखो यहां पर समझना बहुत अच्छे से, नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पहुंचेगा। तो ये स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। बात समझ आई है? अच्छा, यहां भी नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और यहां जाएगा, और यहां से लोन पेयर कहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। नहीं आई समझ? समझ में आई है बात? तो देखो ये है ए, चलो अब इसे हटा देते हैं। अब यहां पर एक बात समझते हैं, आपने सोचा, क्या सोचा, आप ये हो, आप ये हो, आपने सोचा, क्या सोचा कि आज बढ़िया घर जाकर 7-8 रोटी खाएंगे। ठीक है, बहुत कस के भूख लगी है, 7-8 रोटी खाएंगे। बीच में कोई चाट वाले की दुकान मिल गई, एक आध आलू की टिक्की खा ली, क्या 7-8 रोटी खा पाओगे? कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहा है तो क्या यहां से उतने इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। यहां से उसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा कि नहीं? तो ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है, कौन सा वाला हो रहा है? ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, एक कीटोन, और ये आपका ईस्टर उतना स्टेबल नहीं हो रहा है। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कीटोन ज्यादा स्टेबल होगा। किसके कंपैरेटिवली? ईस्टर के कंपैरेटिवली। तो कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया हमने। कीटोन इज मोर एसिडिक देन ईस्टर्स। व्हाई? अब बच्चे ये सोचते हैं जब इन सब चीजों को नहीं पढ़ते, कीटोन कहां से एसिडिक हो गया, उसमें कहां एच लगा ऑक्सीजन के साथ में जो वो निकाल दिया। भाई एसिडिक बेसिक नेचर सब में चलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, सभी में चलेगा, और उसके रीजन देना पड़ेंगे। यहाँ एसिडिटी जो है वो किसकी वजह से, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। अब मुझे ये बताओ कि ये आपका ईस्टर क्यों ज्यादा एसिडिक नहीं है? तो देखो ये कॉन्जुगेशन में है किससे, बी से, और सी कॉन्जुगेशन में बी से, पर ए और सी एक दूसरे के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? समझ में आ गई बात? तो यहां आंसर दोगे ड्यू टू, पूरा समझाना नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने बस इतना लिख दिया ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, बात बन गई। समझ में आया रीजन? नहीं आया? सुने थे 11th में ये सब नाम, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है भैया, क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, बी और सी में अगर मैंने मुकाबला करा दिया, ये हो गया सी वाला, बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा, ईस्टर या एसिड एमाइड? क्वेश्चन में से क्वेश्चन,
क्यों? सी वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये यहां से उतने ही कम इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब कम इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? काहे कंफ्यूज आ रहे हो? लीस्ट स्टेबल हो गया ना, तो ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है ना, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया कि नहीं हो गया? किसके कंपैरेटिवली? इसके कंपैरेटिवली। जबकि हाईली एसिडिक ये हो गया कौन? तो अब आपको क्या समझ में आया? एसिडिक ऑर्डर में कीटोन हो और ईस्टर हो और एसिड एमाइड हो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कीटोन होगा, सेकंड नंबर पे ईस्टर होगा, और एमाइड बहुत कम एसिडिक हो जाएगा इन दोनों का कंपैरिजन। चलो बताया तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, समझो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना, क्वेश्चन बेटा अपने पास कैसे भी आ सकता है, अपन को समझ है, ठीक है? स्टेबिलिटी पर भी आ सकता है, एसिडिक नेचर पर भी आ सकता है, बेसिक पर भी आ सकता है। अब बेसिक पर आ जाएगा तो उल्टा बोलने लगेगी। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? एमाइड। फिर कौन है? ईस्टर। और फिर कौन है? ठीक है, इस तरीके से। चलो, अब कल हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ रेजोनेंस। हमने देखा रेजोनेंस में डीलोकेशन में क्या होता है, हम देखेंगे कैसे होता है, वो क्या रहा है इसके अंदर। अभी हमने देखा रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कहाँ होता है, रेजोनेंस कैसे होता है, हम देखेंगे रेजोनेंस में क्या होता है। तो उस ऑर्बिटल पिक्चर को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। तो कल की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।